नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों का, खास करके छातापुर के जितने भी हमारे कलीग हैं, युवा साथी हैं, हमारे कितनकीन हैं, रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, हमारे पार्टी के नेतागण हैं, महिलाएं हैं, माता बहनें, आप सभी का गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही हम लोग इस गणतंत्र दिवस पे एक संकल्प लें कि अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने बेहतर समाज के लिए हम अपने गांव समाज को कैसे शिक्षित करें, विकसित करें और समृद्ध करें, इसका हमें संकल्प लेना होगा। और छातापुर के लिए चिंतन करने की जरूरत है। हम लोग छातापुर के लिए 5 मिनट जरूर सोचें। हम अपने परिवार के लिए भी सोचते हैं, साथ साथ हमें समाज के लिए भी सोचना जरूरी है। इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा और छातापुर के लिए बेहतर विकास कैसे हो, हमारा छातापुर कैसे आगे बढ़े, हम कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमें संकल्पित होना होगा और प्रण लेना होगा और हमें परिवर्तन करना होगा छातापुर को। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा, हमारा छातापुर का विकास नहीं हो सकता है। हम लोग संकल्प लें। और आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। आप इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। देखिए, हम आपको बताते चले, सुबह में ही आपने देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस प्रकार गणतंत्र दिवस के अवसर पर गए हुए थे, गांधी मैदान गए हुए थे, राज्यपाल से मिलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अचानक उनका तबीयत जो है वो बिगड़ने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। उनके प्रगति यात्रा के कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। देखिए, आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें हल्की बुखार और थकान की शिकायत है। डॉक्टरों की सलाह पर फिलहाल सीएम हाउस में रेस्ट कर रहे हैं। बिगड़ी तबीयत के कारण रविवार दोपहर के बाद सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। प्रगति यात्रा के शेड्यूल में भी बदलाव किया गया है। अब 28 जनवरी को प्रगति यात्रा के तीसरे चरण की जो शुरुआत है वो होनी है। ऐसे में माना जा रहा था कि 28 जनवरी को यह प्रगति यात्रा शुरू होगी, लेकिन आपको बताते चले कि प्रगति यात्रा के शेड्यूल में जो बदलाव किया गया है, अब 28 जनवरी को प्रगति यात्रा के तीसरे चरण के तहत सीएम पूर्णिया जाएंगे, विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उसी दिन देर शाम पटना लौट आएंगे। फिर 29 जनवरी को कटिहार और 30 जनवरी को मधेपुरा में कार्यक्रम है। आपको बताते चले, प्रगति यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत भागलपुर में 1 फरवरी से होगी। 2 फरवरी को बांका, 6 को मुंगेर, 8 को लखीसराय शेखपुरा, 10 को जमुई और 11 फरवरी को नवादा में कार्यक्रम है। देखिए, इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तबीयत खराब होने की खबरें आई थीं। बिहार बिजनेस कनेक्ट में मुख्यमंत्री नहीं जा पाए थे और उसको ऐसे जोड़कर देखा जा रहा था कि मुख्यमंत्री कहीं नाराज़गी है। अमित शाह का बयान भी आया था, उस बयान को लेकर कहीं मुख्यमंत्री के मन में नाराज़गी और इसलिए बिहार बिजनेस कनेक्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जा पाए थे। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अब देखिए, आपको बताते चलें कि 15 जून 2024 को भी सुबह अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। बताया जा रहा था कि सुबह उठने पर उनके हाथों में तेज दर्द की शिकायत हुई थी। दर्द बढ़ने पर उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन अब देखिए, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब हुई, हालांकि पिछले कुछ दिनों से वो काफ़ी एक्टिव दिख रहे थे, जिस प्रकार प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव लगातार ये हमला कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेंटल स्थिति ठीक नहीं है। प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनके हेल्थ बुलेटिन जारी करनी चाहिए, नहीं तो वो आरटीआई जारी करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर कितना और कहाँ कैसे खर्च हुआ है। तो अब ऐसे में जब मुख्यमंत्री की तबीयत अचानक बिगड़ी है, उनके यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है, अब देखना यह होगा कि क्या तेजस्वी यादव या फिर प्रशांत किशोर बड़ा हमला करते हैं या फिर इस पूरे मुद्दे पर बिहार की राजनीति, सियासत एक बार फिर से गर्म हो जाती है। नमस्कार। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों का, खास करके छातापुर के जितने भी हमारे कलीग हैं, युवा साथी हैं, हमारे कितनकीन हैं, रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, हमारे पार्टी के नेतागण हैं, महिलाएं हैं, माता बहनें, आप सभी का गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही हम लोग इस गणतंत्र दिवस पे एक
संकल्प लें कि अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने बेहतर समाज के लिए हम अपने गांव समाज को कैसे शिक्षित करें, विकसित करें और समृद्ध करें, इसका हमें संकल्प लेना होगा। और छातापुर के लिए चिंतन करने की जरूरत है। हम लोग छातापुर के लिए 5 मिनट जरूर सोचें। हम अपने परिवार के लिए भी सोचते हैं, साथ साथ हमें समाज के लिए भी सोचना जरूरी है। इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा और छातापुर के लिए बेहतर विकास कैसे हो, हमारा छातापुर कैसे आगे बढ़े, हम कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमें संकल्पित होना होगा और प्रण लेना होगा और हमें परिवर्तन करना होगा छातापुर को। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा हमारा छातापुर का विकास नहीं हो सकता है। हम लोग संकल्प लें। और आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।